नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। बता दें खबर बिजनौर के नजीबाबाद से, जहां नए साल पर हाईवे पर युवकों का केक काटना पड़ा भारी। 10 युवक गिरफ्तार। बता दें बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के हाईवे पर नए साल के दिन युवकों ने केक काटा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। युवकों को नए साल पर हाईवे सड़क पर केक काटना भारी पड़ गया। युवक हाईवे सड़क पर केक काटकर हुड़दंग मचा रहे थे, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के नजीबाबाद से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 1 जनवरी 2026 को थाना नजीबाबाद से संबंधित एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल पर केक रख के काटा जाता है और हुड़दंग किया जाता है और हाईवे को जाम किया जाता है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और अभियुक्तों की पहचान की जाती है, जिसमें नोमान नाम का एक लड़का जो तुलसीगढ़ी नजीबाबाद का ही रहने वाला है, वो अपने साथियों के साथ उक्त हाईवे पर ये कार्य करता है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तत्काल ही इन सभी को चिन्हित करते हुए समस्त 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बता दें खबर बिजनौर के भूतपुरी क्षेत्र से, जहां जसपुर मार्ग पर भूतपुरी तिराहे के निकट वनेली नदी के नए पुल के लिए बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुशांत सिंह ने भूमि पूजन कर पुल का शिलान्यास किया। पुराने पुल के क्षतिग्रस्त होने पर नए पुल का निर्माण पुराने पुल के फेरेलल किया जा रहा है। शुक्रवार को पुल के निर्माण के लिए बड़ापुर विधानसभा के बीजेपी विधायक सुशांत सिंह पूजा पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके उपरांत नारियल तोड़कर नए पुल के निर्माण के लिए शिलान्यास किया। पूजा पाठ का कार्यक्रम पंडित मनोज भारद्वाज व पंडित भुज शर्मा ने संपन्न कराया। शिलान्यास के कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार, विनय कुमार, सेतु निगम के डीपीएम शशिकांत, एआई ओम प्रकाश सिंह, शुभम देव तोमर, देवराज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भोजपुरी से संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। तो बता दें खबर जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ हुई हाथापाई मारपीट। बता दें महावीर चौक पर कैंडल मार्च के दौरान युवकों ने की हाथापाई मारपीट। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के साथ करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने की हाथापाई मारपीट। बता दें बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट व हाथापाई हुई है। बता दें आपको महावीर चौक पर कैंडल मार्च के दौरान युवकों ने हाथापाई मारपीट की है उनके साथ। बता दें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के साथ करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने की हाथापाई। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के सरदना से पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने दिया था बयान। गुस्साए करणी सेना के प्रदेश सचिव ने कैंडल मार्च के बीच पहुंचकर की मारपीट। मौके से थाना सिविल लाइन पुलिस ने गौरव चौहान को लिया हिरासत में। मुजफ्फरनगर से संवाददाता सत्येंद्र कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से, जहां पौष पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए प्रशासन अलर्ट। ब्रजघाट का जिलाधिकारी एसपी ने पैदल किया निरीक्षण। बता दें आपको पौष पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक कुमार ज्ञानंजय सिंह ने गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं निर्माणाधीन शमशान घाट का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि के लिए गंगा घाट का निरीक्षण किया गया है, जिससे गंगा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भाव प्रतीक हो। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु गहरे जल में ना जा पाए। पुर से संवाददाता राहुल कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, आज हम और कप्तान साहब अपने डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर्स के साथ ब्रजघाट का भ्रमण करने आए थे और अभी आपको पता है कि पूर्णिमा का स्नान जो है वो होने वाला है, तो उसके लिए घाट पे साफ़ सफाई की व्यवस्था, चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था, इसके अलावा बैरिकेडिंग, लाइट्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है अथवा नहीं, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो स्नानार्थी हैं उनका अनुभव सुखद हो, उसको देखने आए थे। और इसके अलावा फिर शमशान घाट पे जो पर्यटन विभाग द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनके विषय में भी थोड़ा स्थलीय भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान जो नए शेड्स लगाए गए हैं उनकी लोकेशन चेंज करने की आवश्यकता काफ़ी प्रबल महसूस हुई और इस विषय में पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कराकर शेड्स को और थोड़ा आगे की तरफ लाएंगे, जिससे कि जनता ज़्यादा संख्या में उसका उपयोग कर सके। सर, जो मोक्ष स्थली है यहाँ पर अभी कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं पूर्व में कि जो लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार कराने के लिए अपने मृतकों को लेकर आते हैं तो उनसे कुछ जो है वो
जो मानक से ज़्यादा जो पैसे हैं, कुछ इस तरह का भी मामला कुछ आया था। देखिए, दो विषय हैं। एक तो पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यह आवश्यकता महसूस हुई कि मोक्ष स्थली पर जो लोग लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र से अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आते हैं, उन लोगों के एक बेहतर वेरिफिकेशन की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, नगर पालिका स्तर से किसी भी प्रकार से कच्चा रसीद देने की जो परंपरा है उसको बंद करने की भी आवश्यकता महसूस हुई। दोनों के ऊपर काम चल रहा है और उम्मीद है कि इस नववर्ष में यहाँ से नगर पालिका का जो काउंटर है यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल पे, वहाँ से पक्की रसीद लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि इस प्रकार की सभी शिकायतों पर विराम लगेगा। बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां मुजरिया थाना क्षेत्र में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बता दें, बदायूं जिले के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर मेवाड़ी निवासी एक युवक की बुधवार को मौत हो गई, जबकि उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस घटना को सड़क हादसा बताया था, लेकिन परिजनों ने पुलिस के दावे को नकारते हुए हत्या का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों का कहना है कि घटनास्थल पर डंडे टूटे हुए पड़े मिले हैं, जिससे साफ है कि टक्कर के बाद दोनों के साथ मारपीट भी की गई है। मृतक के परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए गांव के ही 5 भाइयों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। भीड़ जमा होने की सूचना पर हालात को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और घायल का उपचार जारी है। बदायूं से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां बदायूं के उजानी क्षेत्र में अचानक एक कार में लगी भीषण आग। कार से उड़ती लपटों से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। आसपास के मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए मिलकर आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। कार पूरी तरह हुई क्षतिग्रस्त, वाहन स्वामी को भारी नुकसान। नए साल के पहले ही रात कार स्वामी के लिए बना बुरा अनुभव। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। बदायूं के उजानी से संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां मैनपुरी जनपद के थाना ओछा क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान से हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने किया सफल खुलासा। बता दें, यूपी पुलिस की सक्रियता और सतर्कता के चलते चोरी करने वाले गिरोह के एक साथी अभियुक्त को चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। बता दें, एसपी ग्रामीण राहुल मिठास में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 14-15 दिसंबर 2025 की रात अज्ञात चोरों ने थाना ओछा क्षेत्र स्थित देव ज्वेलर्स की शटर काटकर दुकान में रखी सोने चांदी की अलमारियों को तोड़ दिया और भारी मात्रा में जेवरात चोरी कर फरार हो गए। चोरी किए गए माल में सोने के आभूषण, चांदी के जेवर और नकदी शामिल थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और संदिग्धों की तलाश में कई टीमें गठित की गई थी। बता दें, 1 जनवरी 2026 को थाना ओछा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय बनी सिंह निवासी ग्राम बाग थाना सहपाऊ जनपद हाथरस के रूप में हुई है। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी किया गया करीब 34 ग्राम चांदी का माल और अन्य जेवरात बरामद किए गए हैं। बरामद सामान में करधनी, पायल, बिछिया, चैन, अंगूठी और अन्य आभूषण शामिल हैं, जिन पर विभिन्न ज्वेलर्स के निशान अंकित हैं। बता दें, पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की योजना बनाई थी और चोरी के बाद माल को छिपा कर रखने की तैयारी थी। पुलिस फरार अन्य अभियुक्तों की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। मैनपुरी पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारी और आमजन में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। थाना ओछा क्षेत्र अंतर्गत कुछ दुकानों से चोरी हुई थी, जिसमें कि जो ज्वेलर्स की दुकानें थी उनका शटर को उठा के और वहां से ज्वेलरी, चांदी की और कुछ सोने की चोरी हुई थी, जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद से ही हमारे थाना ओछा की और जो एसओजी टीम्स थी वो लगी हुई थी और मुखबिर की सटीक सूचना पर उन्होंने एक अपराधी जिसका नाम राजेंद्र उर्फ बनी सिंह है उसको गिरफ्तार किया है। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने ये पूरी घटना का खुलासा किया है और उसने बताया कि उक्त घटना उसका लड़का अरुण, जो कि एक शातिर अपराधी है और जिस पर बहुत सारे पहले भी पूर्व में मुकदमे हैं, उसने अपने 5 साथियों के साथ मिलके ये घटना कारित की है, जिसकी योजना भी उसके घर पर बनी थी।
और दुकानों से चोरी करने के बाद वो समस्त माल को लेके आए थे और आपस में बंटवारा किया था। उसके हिस्से में जो जितना भी सामान आया था वो उसने हमको बताया है और उससे हमको जो सामान बरामद हुआ है उसमें लगभग 3 किलो 400 ग्राम चांदी और सोने के जेवरात हमको बरामद हुए हैं। इस संबंध में जो अन्य अभियुक्त हैं जिनके बारे में हम लोग पता चला है उनकी बहुत तेज़ी से तलाश की जा रही है और शीघ्र ही सभी जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और 100% माल की बरामदगी की जाएगी। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां मैनपुरी के कस्बा किशनी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री, पंचायत विभाग उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश की समीक्षा बैठक की गई। किशनी विधानसभा ग्राम गुलरियापुरा मुख्य अतिथि प्रेमचंद कश्यप जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पार्टी अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी उतारेगी, समाज के ज्यादा से ज्यादा प्रधान बनाने का काम करेगी। इस मौके पर माननीय रामरतन कश्यप, माननीय राम प्रताप कश्यप, माननीय संतोष कश्यप, जिला प्रभारी सुसभा विकास कश्यप, आशीष दुबे, जासू सक्सेना, सुरजीत सक्सेना, राजीव कश्यप, इंद्रपाल कश्यप, कमलेश कमल, कालीचरण, शाक्य, जितेंद्र कश्यप आदि लोग थे। पुरी से संवाददाता प्रवीण कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर बिहार के बगा पश्चिमी चंपारण से, जहां बगा अंतर्गत गंडक पार प्रखंड पिपरासी पंचायत मजरिया में सीतुइया बाजार में भाई ही भाई का निकला हत्यारा। बता दें पीट कर भाई को उतारा मौत के घाट। जमीनी विवाद को लेकर सगे भाई प्रतीक कुशवाहा उम्र 42 वर्ष के साथ हुई मारपीट, इलाज के दौरान हुई मौत। बता दें सूचना के अनुसार डायल 112 प्रभारी रामेश्वर कुमार पिपरासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जिसमें मौके पर हुआ मौत। पिपरासी थाना अध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए बगा भेज दिया गया है। फोरेंसिक जांच भी की जा रही है और सबको आने के बाद गांव में छाया मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पत्नी और 4 बच्चे हुए अनाथ। मजरिया पंचायत परिजनों से मुलाकात करते हुए बगा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज एवं डीएसपी देवेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। परिजनों को न्याय मिलेगा, जो दोषी होगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मौके पर उपस्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मंजेश शानी, धनेश यादव, सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। ऐसे संवाददाता सोहन निषाद की देखी खास रिपोर्ट। बता दें खबर राजस्थान के कोटपुतली बहरौड़ से, जहां कोटपुतली में नए वर्ष के आगमन पर जिला पुलिस अधीक्षक बिश्नोई ने मीडिया कर्मियों और क्षेत्र के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए जिले की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए एक व्यापक रोड मैप पेश किया। उन्होंने आगामी वर्ष में स्वास्थ्य, समृद्धि और बेहतर कानून व्यवस्था की कामना की है। सड़क सुरक्षा चालान के लिए नहीं, जान के लिए पहने हेलमेट। एसपी ने पिछले वर्ष की समीक्षा करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में विशेषकर दोपहिया वाहनों की मृत्यु दर को कम करना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। उन्होंने लैंड ड्राइव सिस्टम लागू करने और दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने पर जोर दिया। अपराध मुक्त जिला और त्वरित न्याय अपराध नियंत्रण के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और टीएसटी टीमों को और अधिक सशक्त बनाया जाए। एसपी ने स्पष्ट किया है कि चोरी और जबरन वसूली जैसे मामलों में पुलिस न्यायपालिका और अभियोजन पक्ष के साथ मिलकर काम करेगी ताकि अपराधियों को त्वरित सजा मिल सके। साथ ही साथ थानों में जब्त सामान के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिसिंग में पारदर्शिता और तकनीकी पुलिस की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार के नए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत और मॉनिटरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पुलिस बल की कमी को दूर करने के लिए नई भर्तियां पर चर्चा हुई है। अनुशासन बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड तैयार किया जाएगा और पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के लिए गाड़ी अब थानों के बजाय हाईवे और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगी। सामुदायिक सहयोग और खनन माफियाओं पर नकेल। उन्होंने पुलिस मित्रों और सुरक्षा सखी के माध्यम से युवाओं को जोड़ने तथा सीसीटीवी कैमरे लगवाने में जन भागीदारी की अपील की है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ आरटीओ व खनन विभाग के साथ मिलकर सख्त संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के कोटपुतली बहरौड़ जिले से संवाददाता जय शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। और जो प्राथमिकताएं रही हैं उनमें और सुधार थोड़ा बहुत किया जा रहा है। जैसे लेन ड्राइव सिस्टम हमने किया था, तो एक्सीडेंट्स में जो डेथ हो रही हैं उनको कम करने के लिए अभी चूँकि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और वो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसके अंदर हमारा ये है कि फोकस नेक्स्ट अब 2 व्हीलर्स पे आएगा, क्योंकि काफ़ी मौतें बानसूर एरिया में या रूरल में मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर के एक्सीडेंट से होती हैं, जिनमें हेलमेट ना पहनने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको एक अभियान के तौर पे चलाकर मोटिवेट करके लोगों को समझाइश करके इसमें उनको ये
प्रेरित किया जाए कि वो हेलमेट पहने और जो पीछे बैठता है जिसे हम पिलियन राइडर बोलते हैं वो भी हेलमेट लगाए। केवल चालान से बचने के लिए हेलमेट पास ना रखें, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो है हेलमेट लगाएं। दूसरा, जो कुछ कमियां जो है इसमें मेरे डीजी साहब से बात हुई थी, कुछ जाब्ते की कमी है, कुछ अधिकारियों की कमी है। तो हो सकता है अब नेक्स्ट जो भी लिस्टें आएंगी उनमें उन अधिकारियों की पूर्ति हो जाएगी। और नफरी में तो अभी कांस्टेबलरी की भर्ती चल रही है, तो ये एक समय के बाद ही ये आ पाएंगे। तो जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है और जो हमारी डीएससी टीम है, उनको और प्रभावी तरीके से काम करते हुए इलाके में छोटी मोटी कोई और बदमाशी घटनाएं होती हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए, और एक प्रयास ये रहेगा कि अब जो चोरी के मामले जो हो रहे हैं इनमें जो भी चोर पकड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार हमने पूर्व में 4 दिन में सजा एक को करवाई है, इसी तरह जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन की मदद से जितने भी इस तरह के अपराध होंगे, चाहे वो चोरी के हैं चाहे आपके एक्सटॉर्शन के हैं, हमारा ये मानना है कि उनको जमानत का लाभ ना मिले और तुरंत उनकी जो है समरी ट्रायल होकर या एक्सपीडिएट होकर ट्रायल को हम कहते हैं। ट्रायल तो कंप्लीट ही है क्योंकि हमारे साक्ष्य ई साक्ष्य आजकल कोर्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गए हैं और क्योंकि गवाही उसमें लिमिटेड ही होती है, तो समय पर गवाही करवा कर उनको एक समय सीमा में यदि सज़ा मिल जाती है तो उसका एक बड़ा मैसेज डिटरेंस जाएगा। तो इसमें भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ा एक हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, मालखाना आइटम्स थानों में भरे पड़े हैं। तो इसमें मेरी डीजे साहब से भी बात हुई थी, उनका इसमें हम पूरा आपको सहयोग करेंगे और जो भी इन्वेंट्री वगैरह बनानी है, आपकी जो भी आगे कार्रवाई करनी है, तो उन सामान को जो है डिस्पोजल करके जो थानों में एक जो हम कहते हैं ना कि गाड़ियाँ खड़ी हैं क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी, उसको समय रहते दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ा आसूचना तंत्र को और देखते हैं कि चोरियों पे, नकबजनी पे पब्लिक का भी सहयोग लिया जाए। मेरी पूर्व में यहाँ दिशा की मीटिंग हुई थी, उसमें जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई थी, तो जब चर्चा हुई तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि जिस प्रकार ठीकरी पहरा या हरियाणा में चौकीदार की व्यवस्था होती है, इस प्रकार गांव में युवा लड़कों को प्रेरित करके जो पुलिस मित्र हैं या